अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। और अगर आपका वज़न पिछले कुछ अरसे में बहुत तेज़ी से बढ़ा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि तेज़ी से वज़न बढ़ना किन बीमारियों की, किन चीज़ों की निशानदेही हो सकती है और किस चीज़ की वजह से आपका वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। अक्सर मेरे क्लिनिक में जब लोग आते हैं, जब पेशेंट्स आते हैं तो वो आके बताते हैं हमारा वज़न पिछले 3 महीने में 20 किलो बढ़ गया, पिछले 3 महीने में 30 किलो बढ़ गया। अब आप देखें ये एबनॉर्मल वेट गेन है। वेट गेन इतनी आसानी से, इतनी तेज़ी से नहीं होना चाहिए। वेट गेन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब 1 साल में आपका वज़न बढ़ता है, 2 साल में आपका वज़न बढ़ता है, शादी के बाद वज़न बढ़ता है, क्योंकि आपका थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज होता है। आप जिस घर में जाते हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स और होती हैं, फिर दावतें वगैरह, तो एक वजह से आपका वज़न बढ़ता है और ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसमें आपका वज़न बढ़ता है। अगर 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में आपने बहुत ज़्यादा वज़न, कोई 10, 12, 15, 20 किलो वज़न बढ़ा लिया, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो आपका वज़न बढ़ा रहा है। और वो किसी बीमारी की निशानदेही भी हो सकता है और किसी और चीज़ की निशानदेही भी हो सकता है। जैसा कि पहली रीज़न आती है, आप कोई दवाई ऐसी ले रहे हैं जो वेट गेन करा रही है। अब दवाइयों में कौन सी दवाइयाँ, जैसे कोई एस्मा का पेशेंट है, वो जब अपने डॉक्टर के पास गया, उसका एस्मा ट्रिगर हुआ है, तो हो सकता है डॉक्टर ने उसको दवाई में मजबूरन स्टीरॉइड्स लिख कर दिए हों। अब ज़ाहिर है कोई डॉक्टर भी नहीं चाहेगा कि वो अपने पेशेंट को स्टीरॉइड लिख के दें अनटिल अनलेस उसकी ज़रूरत है। अब वो स्टीरॉइड जो है वो फ़ौरन वेट गेन करा देते हैं। तो पहली वजह आती है कि कोई दवाई आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो सकती है, जो हमारी जो ख़वातीन यूजुअली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शादी के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो जाती हैं, उनका भी वेट गेन जो है वो एकदम रिपोर्ट किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, कोई स्टीरॉइड्स हो गए, या कोई बीमारी ऐसी है जिसके अगेंस्ट डॉक्टर ने कोई दवाई ऐसी दे दी है जो वेट गेन करा रही है, तो फिर आप एकदम बहुत ज़्यादा वेट गेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है स्मोकिंग। अगर आपने एकदम स्मोकिंग छोड़ी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो भी तेज़ी से वज़न बढ़ सकता है। उसकी वजह यह है कि जो सिगरेट के अंदर निकोटीन है वो आपकी हंगर सप्रेस करती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे पास आके मुझे बताते हैं कि हमारा वेट कभी भी रिड्यूस नहीं था होता, तो हमने स्मोकिंग शुरू कर दी, उससे वेट हमारा बहुत अच्छे से रिड्यूस हो गया। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो सिर्फ अपने वेट को मेंटेन करने के लिए और सिर्फ अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए स्मोकिंग शुरू कर देती हैं, जो कि इंतहाई गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आप एक चीज़ को ठीक करने के लिए अपने गुर्दों को ख़राब कर रहे हैं हमेशा के लिए। तो होता क्या है कि निकोटीन, जो सिगरेट के अंदर निकोटीन है, वो आपकी हंगर को, आपकी भूख को सप्रेस करती है, जिसकी वजह से आपको कम भूख लगती है। अब अल्लाह ताला ने अगर हदायत दे दी और आपने स्मोकिंग छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, तो होगा कि आपकी बॉडी निकोटीन डिप्राइव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भूख पहले दबी हुई थी वो सामने आएगी और आप ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। तो 3 महीने के अंदर अंदर 10-15 किलो वज़न जो है वो यूजुअली इसमें बढ़ जाता है, विच इज़ क्वाइट फ़ाइन। बस ये है कि जब आप स्मोकिंग अपनी क्विट करते हैं तो आप एक दफ़ा डाइटिशियन से मिल लें, ताकि आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से वज़न ना अपना गेन करें और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वज़न गेन करना कोई मसला मसाइल ना लेकर आए। अगला बड़ा मसला है नींद का ना आना। इंसोम्निया या नींद का ना आना भी वेट गेन की बड़ी वजह बन जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हो गया, हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हमने पूरी रात जागना है, पूरा दिन सोना है। एक तो ये जो आप अपने स्लीप हार्मोन को ऊपर नीचे खुद से कर रहे हैं, ये वेट गेन कराता है। दूसरा, 8 घंटे की प्रॉपर नींद ना होना, ग्रेलिन और लेप्टिन का इम्बैलेंस हो जाता है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है जो मैं कोशिश करूँगी मैं एक वीडियो में आपको जो वाइट बोर्ड है उसके ऊपर समझा दूँ। तो ग्रेलिन और लेप्टिन का इम्बैलेंस होने की वजह से इंसोम्निया, यानी कि नींद का पूरा ना होने की वजह से ग्रेलिन लेप्टिन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से फिर आप एकदम रैपिड वेट गेन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। अगला हमारे पास मसला आता है थायराइड। अगर हो सकता है आपको थायराइड का मसला शुरू हो गया हो, अपनी थायराइड प्रोफाइल ज़रूर करा लें अगर आपने तेज़ी से वज़न जो है वो बढ़ना एक्सपीरियंस किया है। थायराइड प्रोफाइल आपको बता देगी कि वेट गेन जो है, TSH अगर आपका डिस्टर्ब्ड आया, इट मीन्स कि आपका जो वेट गेन है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये बीमारी की वजह से है। तो फिर इस केस में आपने फ़ौरन डॉक्टर्स को मिलना है और अपनी जो थायरॉक्सिन है वो एडजस्ट करानी है। जो दवाई होती है वो आप खुद से तो ज़ाहिर है शुरू नहीं कर सकते, ज़ाहिर आप डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपकी थायरॉक्सिन इस केस में एडजस्ट कराएगा। अगली हमारे पास बड़ी वजह आती है कुशिंग सिंड्रोम, जो कि कॉर्टिसोल के बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। अब कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है जो कि बहुत लंबे अरसे के लिए बॉडी में रिलीज़ होता रहे, तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होने का डर होता है। अब इसमें भी मेडिकेशन चाहिए, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। ज़ाहिर है आप डॉक्टर से मिलेंगे इस सिलसिले में, अपना कुशिंग सिंड्रोम का टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, उसके बाद वो आपकी मेडिकेशन जो है वो इस केस में शुरू कराएगा। अगली बड़ी वजह आती है हमारे पास जिगर पे चर्बी का आ जाना।
अगर पॉट शेप बॉडी है तो वो जिगर पे चर्बी की अलामत हो सकती है और उससे वेट आपका बढ़ सकता है। अब जिगर पे चर्बी, जिसको फैटी लिवर भी कहते हैं, ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। इसका भी सिंपल आपने अल्ट्रासाउंड करा लें या आपने LFTs करा लें, ये रूल आउट हो जाएगा कि कहीं आपके जिगर पे चर्बी तो नहीं आ रही। इसको आप इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन केस ये बढ़ती जाए तो मसले मसाइल भी बढ़ते जाते हैं और एट द एंड लिवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है वर्स्ट केसेस के अंदर। सो जिगर पे चर्बी आना भी रैपिड वेट गेन जो है वो करा सकता है। अगली चीज़ आती है किडनी का मसला। अगर आपका वज़न एकदम बढ़ गया है, जैसे मुझे पिछले दिनों मेरी एक टीचर ने बताया कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी तो मुझे लगा तुम्हारा ना मुंह बहुत ज़्यादा पफ़ी हुआ है, हालांकि मैंने वेट गेन किया हुआ था, बट ज़ाहिर उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने देख के मुझे बताया कि मुझे लगा तुम्हारा मुंह बहुत ज़्यादा पफ़ी हुआ है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है मुंह के ऊपर। अगर आप कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अपने RFTs फ़ौरन करा लें, अपना किडनी का टेस्ट फ़ौरन करा लें। किडनी की बीमारी भी पफीनेस की वजह बन सकती है, वाटर को रिटेन कर लेती है। रिटेन करने से मुराद ये है, वाटर रिटेन होगा, बॉडी वाटर अपने अंदर स्टोर करेगी, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो ज़्यादा आएगा। होगा वो 72, वो 79 रहा होगा, और वजह क्या होगी, बॉडी ने वाटर अच्छा खासा वाटर रिटेन किया होगा। बल्कि आई रिमेंबर आज से 3-4 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट होती थी, मेरे पास आती थी, एक दिन उनका वेट 112 होता था, अगली सुबह वो मेरे पास डेली आती थी, तो वो अगली सुबह जब आती थी तो उनका वेट जो है वो 118 होता था। तो मैं हैरान हो जाती थी, आप करके क्या आती हैं। तो फिर ज़ाहिर पता तो मुझे था कि उनका RFTs उनके डिस्टर्ब हैं, लेकिन इस हद तक बॉडी जो है उनका वो वाटर रिटेन करती थी, इस हद तक, यानी 6-7 लीटर जो है वो वाटर बॉडी रिटेन कर रही थी उनकी, और ये वर्स किडनी डिजीज़ में हो जाता है। तो इन केस अगर खुदा ना खास्ता आपका वेट गेन हुआ है, एक दफ़ा अपने RFTs करा लें, कहीं किडनी का ना कोई मसला बनाओ और वो वर्स होता जाएगा अगर आप उसको टाइम पे उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे। अगली चीज़ आती है ओवरी का कैंसर। ओवरी का कैंसर भी अगर इग्नोर होता रहे और वर्स होता रहे तो वो भी रैपिड वेट गेन की वजह बन जाता है। उसकी वजह यह है कि वो उस हिस्से में ब्लॉटिंग, स्वेलिंग जो है वो आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेट एक तो बाहर फूला हुआ नज़र आएगा और दूसरा आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आएगा। तो एक दफ़ा उसको भी आप एग्ज़ामिन करा लें, एक दफ़ा उसके लिए भी आप डॉक्टर से मिल लें। आपको खुद पता होना चाहिए, देखिए आपको खुद पता होना चाहिए आपका 3 महीने में वज़न बढ़ा, आपने खाया ज़्यादा है, या आपने कोई दवाई तो नहीं ली, या कोई सिगरेट वगैरह जो है वो एकदम आपने छोड़ी हो। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है, या ये कि आपकी नींद पूरी हो रही है और सारा कुछ, अगर ये सारी वजूहात नहीं है तो फिर आपको अपने RFTs, कुशिंग सिंड्रोम और जो ओवरी का कैंसर है, ये 3 चीज़ें अपनी रूल आउट करा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर इससे रिलेटेड कोई ना कोई मसला मसाइल जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रैपिड वेट गेन हो रहा है। आखिरी चीज़ हमारे पास आती है PCOS। हम सब जानते हैं PCOS का मसला ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब PCOS भी अगर रूल आउट नहीं होते, नहीं पता चलता, आप अपने डिस्टर्ब साइकिल को नहीं समझ पाते और नहीं टाइम पे उसके लिए कोई मेडिकेशन शुरू करते या वेट लॉस शुरू करते, तो फिर उस केस में भी वेट गेन जो है वो रिपोर्ट होता है। हाँ, कभी कभी ये होता है जब आप PCOS के लिए या अपना जो साइकिल मिस हुआ है उसको रेगुलर करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, तो उस केस में भी वेट गेन जो है वो शुरू हो जाता है। दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल, वो मेडिकेशन से हो रहा है। उसके लिए आप एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड गायनाकोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड रखें और उससे आप अपना जो साइकिल है वो भी मेंटेन कर पाएंगे और न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपका वेट भी मेंटेन कर देंगी। तो दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी तो ठीक है, वरना अगर आप PCOS का ट्रीटमेंट कराते रहेंगे, दूसरी तरफ वेट गेन होता रहेगा, तो फिर चीज़ें जो है वो वहीं कहीं ना कहीं ख़राब होती जाएंगी। एक और चीज़ मेरे जहन में आई है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है, मेरी वो पेशेंट शायद देख ही रही हूँ वीडियो, बल्कि एक नहीं 2-3 पेशेंट्स थी जिनके साथ ये हुआ कि मैं उनका वेट लॉस करा रही हूँ, उनका वेट गेन हो रहा है, मैं वेट लॉस करा रही हूँ, उनका वेट गेन हो रहा है। अब मैं बहुत परेशान, दीवार में टक्कर मारने वाली हुई थी कि ये कैसे हो सकता है। जो वो मुझे डाइट बता रही हैं उस पर वेट लॉस भी होना चाहिए, वो कह रही हैं कि मैंने कोई चीटिंग भी नहीं की, वो था प्रेगनेंसी। अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा लें। कई दफ़ा ख़वातीन को नहीं पता चलता, मासूम ख़वातीन को नहीं पता चलता कि ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो ज़रा उस चीज़ को भी जहन में रखा करें, कहीं प्रेगनेंसी पे आप डाइट ना करते रहें। वेट लॉस की डाइट जो है वो आपने प्रेगनेंसी के साथ नहीं करनी होती है, जो प्रेगनेंसी में वेट लॉस है वो और तरह से होता है, तो उस चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है। शुक्रिया।